हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 3 है ऑफ क्रिएटिंग चैनल ऑन यूट्यूब। 2 दिन हमने यूट्यूब के सारे एल्गोरिदम्स, यूट्यूब के फीचर्स, ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है। आज हमारा ये मोमेंट है कि आज हम चैनल क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी चैनल क्रिएट होगा या फिर कोई न्यू होगा। अगर जिनके लिए न्यू है वो स्टार्टिंग से देखे, अगर जिनके लिए न्यू नहीं है वो अपने अकाउंट में अगर कुछ चेंजेस बाकी है जिसके वजह से अकाउंट मोनेटाइज नहीं हुआ है तो वो चेक करना। ठीक है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग, आपने एक चैनल बनाना है जो नॉर्मल यूट्यूब चैनल जैसे दिखता है। ठीक है। सिंपली अब उस चैनल पे क्या करना है, आपने आपने क्लिक करना है अपने प्रोफाइल फोटो पे। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगा। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आपको एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। ठीक है। तो यूट्यूब स्टूडियो लेना पड़ेगा। जैसे ही आप यूट्यूब स्टूडियो में जाते हो, यहाँ पर इस तरह से आपकी डैशबोर्ड ओपन होती है। फर्स्टली हम कुछ चीजों में चेंजेस करेंगे, किस तरह से करनी है ये देखेंगे एंड देन आगे की बात करेंगे। अब हम कस्टमाइजेशन चैनल पर जाएंगे। ये मेरा एक बना बनाया चैनल था जिसको मुझे इम्प्रूव करना था, तो सोचा यही चैनल ले लेते हैं। अब अगर आप कस्टमाइजेशन पे जाते हो तो यहाँ पर आपका बैनर इमेज, आपका प्रोफाइल पिक्चर आता है। अब आपने प्रोफाइल पिक्चर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आपने किस तरह से जाके चैट जीपीटी से प्रोफाइल पिक्चर लोगे? सिंपल है बहुत ज्यादा। आप जाओगे, आप बोलोगे माय यूट्यूब चैनल नेम इज एवरी कौशिक, काइंडली शेयर अ प्रोफाइल इमेज। चैट जीपीटी आपको सारी प्रोफाइल इमेज देगा जो भी आपके पेज रिलेटेड है। अगर आपको उसको रिलेटली उसके हिसाब से चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हो एंड इस तरह से आपको उसी रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे। आप कोई भी उठा सकते हो, बट अगर आपके प्रोफाइल रिलेटेड कोई चाहिए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। होल्ड ऑन। ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। जिस भी तरह से आपको मान लो ये अच्छा लग रहा है, पिंटरेस्ट से भी आप देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस आते हैं। नेसेसिटी नहीं है कि आप वही लो जो मैंने चूज किया है, आप अलग अलग तरह से ले सकते हो अपने आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एक चीजी सा डीपी ले लेना है आपने। सारी चीजें लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्यूट सा मेरा इमेज रेडी हुआ है। ये काफी बेटर लग रहा है तो मैं ये प्रेफर करूंगी एंड मैं इस इमेज को सेव करूंगी। जैसे ही मेरा ये इमेज सेव हो जाता है, मैंने जाना है एंड अपलोड पे क्लिक करना है एंड जो भी मेरे गैलरी में इमेज सेव होगा मैं उसे क्लिक करके यहाँ पर डाल दूंगी और मेरा इमेज इस तरह से शोकेस आउट होगा। अब मुझे यहाँ पर पब्लिश करना है। जब भी आप कोई छोटी मोटी चेंजेस करते हो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप पब्लिश नहीं कर रहे हो वो चेंजेस नहीं होगी। अब आती है बात बैनर इमेज की। बैनर इमेज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके बैकग्राउंड इफेक्ट से थोड़ा पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। या फिर आप नॉर्मली आपका नेम और आप आपका लोगो और आपका ब्रांड नेम आप डाल सकते हो। उसके लिए आप यूज करोगे कैनवा। सिंपली कैनवा पे जाना है एंड बैनर इमेज क्लिक करना है। जो भी आपका बैनर इमेज है उसके हिसाब से आपको आपके यूट्यूब पेज के लिए बैनर बनाना है। अब यहाँ पर आपने डाल देना है बैनर। इस बैनर को अगर आप आपका प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बना रहे हो, इस बैनर को आप लिंक्डइन पर भी यूज कर सकते हो।
आपका अगर प्रोफाइल फोटो खुद का है लिंक्डइन पर, जो कि प्रोफेशनल वे में मैंने बोला था कि वो होना चाहिए, तो आप इसी तरह से एक बैनर बना सकते हो जो कि दोनों के लिए यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पर यूट्यूब का बैनर है, आप देख सकते हो। इसी को हम लेंगे एक सिंपल फॉर्मेट में एंड क्रिएट करेंगे। इधर मैंने ऑलरेडी एक बैनर बना के रखा था, मैं आपको बताती हूँ, आप इसे देख लो। मैंने ये सारे इमेजेस थोड़े क्रिएटिवनेस से ऐड किए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स में से उठाए हैं एंड रैंडमली कहीं पे भी प्लेस किया है, जिसके वजह से वो इमेज अच्छा बना। अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर दूंगी ताकि मैं अपने बैनर में इसे लगा सकूं। बैनर में मेरा पूरा नहीं आएगा, बैनर में इतना ही पार्ट आएगा, बट मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर, अभी ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है, ये मोबाइल डिवाइसेस में दिखेगा, यानी कि सारे जितने भी डिवाइसेस है, मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, टीवी हो गया, या फिर आपका कोई लैपटॉप वगैरह हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सारी चीजें उसमें दिखेंगी। विवेबल ऑन डेस्कटॉप यानी कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो यूट्यूब के, नॉर्मली जब आप होम पेज ओपन करते हो, चैनल पेज ओपन करते हो लैपटॉप के थ्रू, तो इतना दिखता है। अगर आप टीवी वगैरह यानी कि और ज्यादा बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इतना बड़ा आपको शोकेस आउट होता है। तो नॉर्मली रखना है। आप यहाँ पर एक गेस्चर ले सकते हो कि किस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब ये हमने थोड़ा एडजस्ट करना है। अब यहाँ से हम इसे पब्लिश कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक पब्लिकेशन। अब हमारे चैनल के लिए एक नेम सोचना है जो कि सारे लोगों को शोकेस आउट होगा। आप आपका यूनिक नेम सोच सकते हो। आपका जो भी थीम है, आपका जो भी नीश है, जिस टॉपिक पे हमने कल बात किया था, उस टॉपिक रिलेटेड आपने नेम सोचना है। आपने एक यूनिक हैंडल नेम सोचना है। आपका चैनल अवेलेबल नहीं है ये पर्टिकुलर हैंडल, तो आपने कोई ऐसा वर्ड लगाना है आगे जिसकी वजह से आपका चैनल यूनिक दिखे, जैसे कि आइवरी क्रोशेट यूट्यूब। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये चैनल यूट्यूब के लिए है, ये चैनल ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल डालना है, यूट्यूब डालना है, या फिर आपने एक्स करके डालना है, या फिर 0x करके डालना है, कोई भी ऐसा यूनिक हैंडल जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट आती है डिस्क्रिप्शन की बात। आप क्या काम कर रहे हो, आप किस रिलेटेड आपका चीज है। अगर आप चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो, वो आपको रेडीमेड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा एंड आपको उसे उठा के कॉपी पेस्ट करना है। सिंपल एज दैट। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करते हो, आपने आगे आएगा चैनल यूआरएल, यानी कि आपका कोई भी यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है, अगर आपको किसी को शेयर करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, आप शेयर कर सकते हो। आगे इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके इंस्टाग्राम हो गया आपका, अदर देन दैट अगर आप बात ले रहे हो आपके लिंक्डइन अकाउंट की, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका व्हाट्सएप चैनल, अगर जो भी चीजें आपको ऐड करनी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका ईमेल ऐड करना है एंड बाकी चीज। ठीक है, अब इसे हमने पब्लिश कर दिया। अब हम चैनल व्यू करेंगे, व्यू चैनल। अब आप आपका चैनल चेक कर सकते हो कि इस तरह से आपका चैनल क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे चैनल में सेटिंग्स। ठीक है, जैसे ही हम डैशबोर्ड में जा रहे हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा, एनालिटिक्स, ये सारी चीजें सभी को पता है। नीचे आता है सेटिंग। सेटिंग्स इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी सेटिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो आपकी अर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो रील्स है, आपके जो शॉर्ट्स है, उसे बूस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी।
तो फर्स्टली ये तो एज यूजुअल रखना है। स्टार्टिंग फेज पे इतना मैटर नहीं करता है कि आप यूएसडी रख रहे हो या इंडियन रख रहे हो, लेकिन जब आपका मोनेटाइजेशन लेवल पे आता है तो यूएसडी करेंसी में आना ज्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है हमारा चैनल। अब ये चीज है, आप कहाँ रहते हो ये आपने लिखना है, रेसिडेंस। नेक्स्ट आता है कि आपके कीवर्ड्स आना चाहिए। यहाँ पे आपके कीवर्ड्स कौन से आना चाहिए? सबसे पहले आपका चैनल का नेम आएगा, है ना। आपके चैनल का नेम आएगा, आपके नीश रिलेटेड चीजें आएगी, आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजें इसमें आपने लिखनी है। अब ये सारी चीजें जैसे ही आप सेव करते हो, सारी चीजें आपने एड ऑन कर ली है, तो आपको आता है एडवांस सेटिंग्स पे। अब यहाँ पर आता है ऑडियंस, यानी कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप आपकी टारगेट ऑडियंस क्लैरिफाई करते हैं तो यूट्यूब हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका वीडियो रीच आउट करवाने की। यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए गए, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, नो आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो बता रहा है कि क्या ये चैनल बच्चों के लिए है। अगर नहीं है, अगर आपके वीडियोस कार्टून रिलेटेड है, अगर आपके वीडियोस किड्स रिलेटेड है, पोम हो गया, स्टोरी हो गया, ग्राफिक्स हो गया, छोटे छोटे मूवीज हो गया, स्टूडेंट्स रिलेटेड, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका एजुकेशनल चैनल है, आप हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, आपको ये सब छोटे बच्चों का यानी कि ऑलमोस्ट से 7-8 साल के बच्चों का कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो आप सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका मिक्स मैच है तो आप आई वॉन्ट टू रिव्यू, यानी कि हर वीडियो के टाइम पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि एक बार आप आपकी नीश डिसाइड कर लो एंड देन आप आपका चैनल सेटिंग कर लो। यहाँ पे आपको कोई चीज चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सेम रखना है। नेक्स्ट आता है फीचर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे तीन फीचर्स दी जाती है जो आपको हेल्प करती है कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए एलिजिबल हो। देखो, पहला चीज तो नॉर्मल रहता है कि चैनल सेटअप करो, चैनल को एक्टिव करो एंड आपका एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आप किस चीज के लिए एलिजिबल होते हो? कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? आपका फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। जो भी नंबर से आपने इस अकाउंट को बनाया होगा उसका वेरीफाई करना है आपको, फोन नंबर इजीली हो जाता है। नेक्स्ट आपने एडवांस फीचर्स पे अगर आप देख रहे हो तो एडवांस फीचर्स जब ये एलिजिबल होता है, मोस्ट प्रेफर करना कि आप वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हो। जैसे ही आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हो तो क्या होता है कि यूट्यूब जल्दी प्रोसेस में आता है, सिंस आप आपका फेस दिखा रहे हो, आप वेरीफाई कर रहे हो जो भी चीजें वहां पे बताई जा रही है। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आपने इसे सेव करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अपलोड डिफॉल्ट्स। अब अपलोड डिफॉल्ट्स क्या होता है? देखो, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है कि भाई आप स्टार्टिंग से ही उसे सेव रखते हो कि हर एक वीडियो के एंड में, शॉर्ट्स के एंड में आपको सारी डिटेल्स फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि नेसेसिटी नहीं है। तो इसीलिए आप सारी चीजें पहले ही फिलअप करके रखना है। यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो? टाइटल तो ठीक है कि आप वीडियो का टाइटल डाल रहे हो। डिस्क्रिप्शन में जो कंपल्सरीली आना चाहिए, दैट इज योर इंस्टाग्राम हैंडल, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स। सेकंड फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, देन आपका लिंक्डइन हो गया। अगर आपके पास और कुछ है सोशल प्लेटफॉर्म्स तो आप उसके भी ये चीजें डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। यानी कि विजिबिलिटी में तीन चीजें होती है यूट्यूब में, पब्लिक, प्राइवेट एंड अनलिस्टेड। पब्लिक वो चीज होता है कि अगर आप कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहे हो इंस्टा ये यूट्यूब पर, तो आपका वीडियो सारे लोगों को दिखता है, आपके फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स, सभी लोगों को। प्राइवेट वो होता है कि वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होता है, वो आपके साथ प्राइवेट रहता है, लॉक रहता है। जब भी आप किसी को लिंक शेयर करते हो, वो पर्टिकुलर लिंक या फिर किसी को एक्सेस देते हो उसके मेल वगैरह के थ्रू, तभी वो देख सकता है।
अनलिस्टेड क्या होता है? अनलिस्टेड में जब भी आप किसी का कोई लिंक शेयर कर रहे हो तो वो आपके और उस यूजर के बीच में दिखता है। यानी कि मान लो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, मैंने उसको पब्लिक नहीं किया है, मैंने उसको अनलिस्टेड किया है, और मैं जो पब्लिश वीडियो किया है उसे मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। तो ग्रुप में जितने मेंबर्स रहेंगे वो सारे लोग देखेंगे, लेकिन ग्रुप के बाहर जितने मेंबर्स हैं उनको वो एक्सेस नहीं जाएगा जब तक उनको वो लिंक नहीं मिलती। तो मैंने यूजुअली पब्लिक किया है। बट ऐसा है कि स्टार्टिंग में आप ये प्रेफर करो कि आप पब्लिक रखो, लेकिन जब आपकी रीच अच्छी जानी लग जाती है वीडियोस की, जैसे कि आप डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हो, तो मैंने जैसे कल कहा कि आप 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करो। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि उसे अनलिस्ट रखो, सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजो जिनको रिक्वायरमेंट है, ताकि बाद में जब पब्लिक हो तब उसको ज्यादा रीच आउट हो, और जब रीच आउट होगा तो यूट्यूब आपका जो वीडियो है उसे बूस्ट करने का ट्राई करेगा। तो ट्राई करो कि सबसे पहले जब आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होने लग जाए तब तक पब्लिक रखो। जब आप रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो तो कुछ कंटेंट को अनलिस्टेड रखो, हाइप क्रिएट करो, ये आ रहा है वो आ रहा है, एंड उसके बाद फिर आप पब्लिक कर सकते हो। एडिटेड होता है अपलोडेड वीडियो। और टैग्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर वीडियो पे अलग टैग्स टैग्स आते ही रहते हैं, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अब आते हैं हम एडवांस सेटिंग्स में। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, आप किस लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो, तो आप हिंदी में बना रहे हो तो आपने वो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, ये नन ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऑल्सो ये कैटेगरी में भी आपको चूज करना है कि आपकी क्या कैटेगरी है, जैसे एंटरटेनमेंट। ठीक है, अगर आपका कोई चैनल एजुकेशनल है तो आपने आपकी नीश जो इसमें से है वो चूज कर लेनी है। नेक्स्ट आता है नीचे कमेंट्स ऑन रखना है, मॉडरेशन बी से। ठीक है, बाकी सब कुछ सेव रखना है एंड सेव कर देना है। ये जैसे ही आप सेव कर देते हो आपका चैनल रेडी हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरह से वीडियोस अपलोड करनी है, किस तरह से हम उसमें एडिटिंग क्लिप्स डालेंगे, किस तरह से हम अट्रैक्शन करेंगे हमारे चैनल पे टूवर्ड्स फ्रॉम एवरीवन। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको दो चीज में साइन इन करना है, यानी कि एक आता है ट्यूब बड़ी और दूसरा होता है वीडियो। ठीक है, अब ट्यूब बड़ी में आप नॉर्मली साइन इन करो, आपका सीधा सिंपल सा ग्राफ इसमें दिखने लग जाता है। जैसे ही आप आपका लॉग इन करते हो, अब यहाँ पे आपका ट्यूब बडी कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपको क्या कनेक्ट करना है, आपको वीडियो आईक्यू कनेक्ट करना है। आपने सिंपल जाके गूगल पर सर्च करना है वीडियो आईक्यू, एंड वीडियो आईक्यू आपको बेस्ट हुक बताता है, बेस्ट चैनल पर क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये सारी चीजें आपको वीडियो आईक्यू बताता है, हेल्प करता है। तो ट्राई करना है कि आप वीडियो आईक्यू आपके चैनल से कनेक्ट करो, तब तक आपका कोई भी चैनल अच्छे से बूस्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या ट्रेंड में चल रहा है, आपको आइडियाज ही नहीं है, तो इसीलिए। ठीक है, इस तरह से आपने वीडियो आईक्यू पे जाना है, साइन अप करना है, साइन इन मत करना, अगर ऑलरेडी किया है तो अब आप साइन इन कर सकते हो। ये हो गया साइन अप एंड मेरा वीडियो आईक्यू हो गया कनेक्ट। मोस्टली अगर बात करें तो मेरे जितने भी हेडलाइन टॉपिक्स है
जिसके अच्छे व्यूज आए अगर आप देखते हो, तो उसमें मैंने वीडियो आईक्यू ने मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक सजेस्ट किए हैं कि हाँ ये अच्छा टॉपिक है, ये डालोगे तो ज्यादा बूस्ट आउट होगा। तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो आप वो चीज ट्राई कर सकते हो। आप इस पे एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, एआई जनरेटेड आप थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हो। सारी चीजें फ्री में है, लिमिटेड चीजें बट फ्री में है। अब यहाँ पर मेरा चैनल कनेक्ट हुआ है, अब मुझे यहाँ पर क्या कीवर्ड्स रखने चाहिए, क्या टॉपिक्स बनाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब हम आते हैं हमारे थंबनेल क्रिएशन पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपने जाना है, सभी को पता है ग्राफिक के सेशन में ऑलरेडी हो गया है थंबनेल क्रिएट करना, बट फिर से बताती हूँ किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने जाना है थंबनेल में। नॉर्मली कोई भी थंबनेल पिक करो, नेसेसरी नहीं है कि वही थंबनेल चूज करो जो आपको चाहिए, कोई भी चूज करो। अब ये जैसे ही आपने देखा इसे चूज करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है। नॉर्मली आप यूट्यूब पे जाओ और कोई भी एक टॉपिक ऐसा रिसर्च करो, अभी जैसे हाउ टू अर्न इन 2026। ठीक है, आपने ये टॉपिक डाल दिया है। जैसे ही आपने ये टॉपिक डाला है, आप यहाँ पर व्यूज चेक करो, आप यहाँ पर थंबनेल्स चेक करो। अब ये बंदे ने डालकर 1 महीना हो गया, ये भी बंदे ने डालकर 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट। इस बंदे के वीडियो पे 375 के व्यूज है, वेर एज इस बंदे के 585 के व्यूज है। ऐसा क्या इस बंदे ने चस्का लगाया है कि उसके व्यूज ज्यादा है उससे? सेम है, 1 मंथ पहले डाला है, 1 मंथ पहले डाला है, बट क्या है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने कॉम्बिनेशन यूज किया है रेड एंड ग्रीन का। मैटर नहीं करता ये बंदा कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसने बैकग्राउंड कलर यूज किया है रेड, उसने उसका कलर यूज किया है रेड। उसने एक मोबाइल फोन यूज किया है जिसमें इंडिकेट शो हो रहा है अमाउंट का। ठीक है, उसने अमाउंट का शो किया है। उसके बाद उसने कहाँ से कमा रहा है, उसका एक हिंट डाला है पिंटरेस्ट से, एंड विद इन 24 आवर्स वो 17,000 कमा रहा है, ये उसने हाईलाइट कर दिया विद ग्रीन। तो अब आपने सेम चीजें बनानी है, आपने जाना है एंड ये देखना है, इसे करना है प्लेन। ठीक है, अब इस थंबनेल को हम कॉपी करेंगे सेम। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे एलिमेंट्स में एंड यहाँ पे सर्च करेंगे रेड कर्टन। जैसे ही आपने रेड कर्टन सर्च किया, यहाँ पे मल्टीपल आ गए, ये लो आपने किया। इसे आप 3 डॉट्स में जाओ एंड कर दो सेट एज इमेज बैकग्राउंड। ये फर्स्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम एलिमेंट में जाएंगे या फिर यहाँ पर ही जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम अर्न मनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान मिलेंगे आपको कि जो कि अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नॉर्मली है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस बंदे को देखो, इस बंदे का कोई भी एडवांस्ड वाला फीचर्स नहीं है, नॉर्मल है। अब इसी बंदे को हम उठाएंगे एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसे हम देखो कॉपी नहीं करना है, जैसे मैंने कल भी कहा, आपने कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी है, बट यस आपने जो भी चीज करनी है वो स्मार्टली करनी है। ठीक है, अब ये एक हो गया आपका फर्स्ट थिंग करिए। अब यहाँ पर आपने लेना है, मोबाइल फोन ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट ले रहे हो, एक बोल्ड टेक्स्ट, या फिर आप जो नीचे टेक्स्ट है वही ले लो। ठीक है, 24 आवर। अब इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे हैंडराइटिंग में। यूजुअली आप यूज करो कोई ऐसा बोल्ड हैंडराइटिंग जिसकी लेंथ कम हो बट वो बोल्ड दिखे, तो मैं प्रेफर करती हूँ एंटेन वाला ज्यादा, तो मैंने ये किया है। अब हम इसे वाइट टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसके इफेक्ट्स को हम नो इफेक्ट्स करेंगे, रिमूव इफेक्ट। अब ये हो गया हमारा रिमूव इफेक्ट। अब इसे हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसे हम करेंगे ग्रीन कलर। ये हो गया, ये लाइट कलर चाहिए यहाँ पे। सी कलर थीम मैटर्स अ लॉट टू अट्रैक्ट पीपल। अगर आप कोई भी कलर थीम अच्छे से नहीं पिक कर रहे हो तो देख लो आपका कोई भी चीजें अच्छे से नहीं होगी। अगर आपको और लग रहा है कि और इसमें बेटर कलर हो सकता है, तो आप सीधा यहाँ पर प्लस सिग्नेचर पे जाओ, यहाँ पर आप ब्राइट कलर्स में जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कलर चेंज दिख जाएगा। अब मेरे हिसाब से ये कलर ठीक है।
अब 24 आवर, अब मैं यहाँ पर करूंगी मनी क्रेडिटेड। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जहां पर दिखे कि भाई मेरा अमाउंट क्रेडिट हो गया है, तो नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज इमेज फ्रेम्स लूंगी। ठीक है, मान लो मैंने ये इमेज फ्रेम लिया है, एंड एरो, इस एरो को सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए क्या करूंगी, थोड़ा इसे, और इसका कलर हम वही रखेंगे जो हमने हमारे आर्स का रखा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा ये इमेज रेडी है। मैं एक इमेज फोटो भेजती हूँ अभी, क्रेडिटेड वाला। जस्ट सेकेंड में इमेज, अब आपने जाके इमेज अपलोड करनी है यहाँ पर। जैसे ही आप इमेज अपलोड करोगे, ये व्हाट्सएप इमेज क्लिक करें, एंड यहाँ पर आपका एक अमाउंट आएगा, जो कि आपको अगर बोल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप जस्ट इसे ऐसे करो, यहाँ से आपको अमाउंट अगर बोल्ड करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, एंड इस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर ज्यादा हाईलाइट करना है तो आप क्रेडिटेड वर्ड और जो भी आया है आपको, इस तरह से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। समझ आ गया? यस और नो? यस मैम। आई होप ये चीज समझ में आ गई कि अट्रैक्टिव थंबनेल्स किस तरह से बनाना है।